अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अमीन शेख, मुदरिस गवर्नमेंट UPS नारबाबा जोन मावर। इस वक्त मैं 8वीं जमात के तलबा व तालिबात को सबक लल दिद जो उर्दू सबक है, इससे पहला इस सबक का पहला हिस्सा पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, हम तनगोश रहो। कश्मीर कदीम ज़माने से ही ऋषियों, संतों और सूफियों का मस्कन रहा है। इन्हीं बुजुर्ग हस्तियों में एक अजीम खातून भी गुजरी है, जिन्हें प्यार और अकीदत से लोग लल दिद के नाम से याद करते हैं। लल दिद की ज़िंदगी के बारे में अगरचे वसूख के साथ बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो बहरहाल यकीनी है कि वो 14वीं सदी के वस्त में श्रीनगर से 6 मील दूर जनूब मशरक की तरफ वाक़ा एक गांव सिमपोर में पैदा हुए। उनके वालिदैन ने उस वक्त के रिवाज के मुताबिक छोटी उम्र ही में उनकी शादी पांपोर के एक पंडित घराने में कर दी। ससुराल में उनका नाम पद्मावती रखा गया। तो बच्चों, ये पहला पैराग्राफ है, इसका सबक लल दिद का पहला पैराग्राफ है। पहले इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज है। पहले मैंने ये बोर्ड पर लिख के रखे हैं। पहले हम ये देखते हैं, मस्कन रहने की जगह, यानी जहाँ वो कोई शख्स रहता हो वो उसका मस्कन है। हस्ती, कोई अजीम शख्सियत होती है, उसको हस्ती कहते हैं। ऋषि, आबिद, साधु। ऋषि उसको बोलते हैं जो इबादत गुजार होता है, जो साधु होता है। संत, पारसा, परहेजगार। संत भी उसी को कहते हैं जो पारसा होता है, परहेजगार होता है, इबादत गुजार होता है। सोफी, परहेजगार, मुत्तकी। सोफी भी उसको जो तकवा शार हो, जो परहेजगार हो। वसूख, यकीन के साथ, एतमाद के साथ जो बात कही जाए उसको कहते हैं हम वसूख के साथ कहेंगे। वस्त, दरमियान या बीच में। तो कश्मीर कदीम ज़माने से ऋषियों, संतों और सूफियों का मस्कन है। जो मैंने अभी कहा, इन 2-3 लफ्ज़ों का माने, कश्मीर जो है ये पुराने ज़माने से, यानी ये पुराने ज़माने से ही किन लोगों का मस्कन रहा है, किन लोगों के रहने की जगह है, यहाँ कौन लोग रहे हैं पुराने ज़माने से। मुत्तकी लोग रहे हैं, पारसा लोग रहे हैं, आबिद लोग रहे हैं, परहेजगार लोग रहे हैं, साधु लोग रहे हैं, यानी जो अल्लाह की राह में निकलते थे, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे, अल्लाह की इबादत में माहिर रहते थे और अपनी ज़िंदगी इसी के लिए उन्होंने वक़्फ़ कर रखी थी। इन्हीं बुजुर्ग हस्तियों में एक अजीम खातून भी गुजरी। इन्हीं बुजुर्गों में, इन्हीं अजीम शख्सियात में, इन्हीं नेक लोगों में, इन्हीं खुदा तरस लोगों में, इन्हीं खुदा तरस लोगों में, इन्हीं इबादत गुजार लोगों में एक खातून भी गुजरी है जो बहुत अजीम खातून थी, जो बहुत बुजुर्ग खातून थी, जो बहुत नेक खातून थी, जो बहुत रहम दिल खातून थी, जो बहुत नरम दिल खातून थी, जिन्हें प्यार और अकीदत से लोग लल दिद के नाम से याद करेंगे। अगरचे इसका नाम कोई और था, लेकिन लोग उसे प्यार से, मोहब्बत से क्या कहते थे, इसका नाम उसको पकारते थे लल दिद नाम से। यानी लल दिद के नाम से उसको लोग पकारते थे, उसको लोग आवाज लगाते थे, उसको लोग बुलाते थे। लल दिद की जिंदगी के हालात के बारे में अगरचे वसूख के साथ बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। लल दिद की जिंदगी कहाँ गुजरी, किस तरह गुजरी, इसके कोई बाव सुख जराया नहीं है। यानी कोई बाव सुख जराया नहीं है, कोई यकीन के साथ हम कुछ नहीं कह सकते, एतमाद के साथ हम कुछ नहीं कह सकते, अच्छी तरह हम कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में हमें कोई किताब नहीं मिल रही है, कोई इल्म नहीं है, किसी जगह लिखा नहीं है। ये जो हमें पता है ये सीना बसीना, यानी एक शख्स दूसरे शख्स तीसरे शख्स जो बातें हमारे सामने आ गई है, तो उतनी ही बातें हमें मालूम है। कोई किताबी शक्ल में इसका कोई पुराना लिखा नहीं है। लेकिन इतना तो बहरहाल यकीन है कि वो 14वीं सदी के वस्त में श्रीनगर से 6 मील दूर जनूब मशरक की तरफ वाक़ा एक गांव सिमपोर में पैदा हुई। लेकिन यकीन के साथ हम इतना ही कह सकते हैं
कि 14वीं सदी थी, 14वीं सदी थी, उसका वस्त था, उसका दरमियानी हिस्सा था कि श्रीनगर से 6 किलोमीटर दूर, और श्रीनगर से 6 किलोमीटर दूर जुनूब मशरक की तरफ वाक़ा, श्रीनगर से 6 किलोमीटर दूर था एक गांव जो जुनूब मशरक की तरफ गांव था। इस गांव का नाम सिमपोरा है। ये आज भी ये गांव है सिमपोरा, यह आज भी ये गांव है उधर सिमपोरा में, सिमपोरा गांव है। उनके वालिद ने उस वक्त के रिवाज मतलब छोटी उम्र ही में उनकी शादी पामपोर के पंडित घराने में कर दी। उस वक्त रिवाज था कि बच्चों को छोटी ही उम्र में शादी ब्याह के लिए शादी की जाती थी, ब्याह किया जाता था। उसको भी यानी लाल देव को भी अपने घर वालों ने क्या किया कि छोटी उम्र में उसकी शादी हुई और पामपोर के एक पंडित घराने में उनकी शादी हुई। क्योंकि ये खुद भी पंडित थी, पंडित घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए पंडित घराने में इसकी शादी भी हुई। ससुराल में इनका नाम पद्मावती रखा गया। जब ये ससुराल पहुंची, जब ये मायके इधर ससुराल पहुंची तो इसका नाम रखा गया पद्मावती, यानी लाल देव के बजाय उसका नाम पद्मावती रखा गया। तो बच्चों ये था आज का सबक, कल हम दूसरा सबक लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।